आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इस बीच कल सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान के जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित किया और गारंटी की बात कहकर राजस्थान की जनता से मौका मांगा। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांग रहे हैं। इससे देश की जनता को क्या लेना देना। जनता को वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ नहीं मिलेगा। अगर 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद कोई आदमी आकर वन नेशन वन इलेक्शन कहे तो इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। करोड़पति और किसान के बेटे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, तब देश की तरक्की होगी। देश में वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। गरीब और अमीर को एक जैसा शानदार इलाज मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने बहुत सोचा कि मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कह रहे हैं, तब पता चला कि असलियत क्या है। 5 साल में नेता सिर्फ चुनाव के दौरान ही काबू में आता है, इसके अलावा कोई नेता कभी जनता के काबू में नहीं आता। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा कि अगर इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो रसोई गैस का सिलेंडर 5,000 रुपए में मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आकर कहेंगे कि 200 रुपए माफ कर दिए। 250 रुपए किलो मिल रहा टमाटर 2,500 रुपए में मिलेगा। मेरी तो मांग है कि हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए, ताकि आकर कुछ तो देकर जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन होने पर ये 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार 4 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से किया गया लाठीचार्ज सही नहीं था। मैं सरकार की ओर से माफी मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने आगे कहा कि इस तरह के फैसले यानी पुलिस बल का इस्तेमाल आदि स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। दरअसल इससे एक दिन पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने दावा किया था कि लाठीचार्ज का आदेश मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री के कार्यालय से किए गए फोन कॉल पर दिया गया था। संजय राउत ने साथ ही ये भी कहा था कि डायर जो मंत्रालय में बैठा है उसने गोली चलाने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं, एक मुख्य है और 2 डिप्टी जनरल डायर हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार पहले मोर्चा में शामिल होते थे, अब क्या कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने भी दावा किया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से फोन आने के बाद पुलिस ने जालना जिले में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री रह चुका हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक मराठा प्रदर्शनकारियों पर गृह विभाग के फोन करने के बाद लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि पुलिस अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश मिले बगैर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर 12-13% कर दिया। फिर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद अब मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ही ये आंदोलन किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार 4 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया को नसीहत देते हुए बीजेपी की 2004 के लोकसभा चुनाव की हार का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 28 दलों ने गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा है। ये पीएम मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 2004 में हमसे भी एक चूक हो गई थी। हमने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और हम हार गए। अब आपकी हार भी निश्चित है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि आपको क्या पसंद है, इंडिया या भारत। विपक्षी गठबंधन पर हमला जारी रखते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गठबंधन होना चाहिए तो इस देश के विकास के लिए होना चाहिए, देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए हो रहा है ताकि पीएम मोदी को दोबारा सत्ता में आने नहीं देना। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं देख रहा हूँ इनकी हालत नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली है। इन पार्टियों ने मिलकर एक भानुमति का कुनबा बना लिया है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। यानी उन्होंने मान लिया है कि वे अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। केंद्र द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। इन अटकलों में विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने की भी बात कही जा रही है। वहीं इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अटकल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा
कि वह दिन दूर नहीं है जब देश में संसद और विधानसभा में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। राजस्थान के जयपुर में विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि जहां तक संविधान की बात है तो मैं चाहता हूं कि आप लड़कियां ध्यान दें कि पंचायत और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों में लड़कियों और महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। धनखड़ ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं है बल्कि बेहद नजदीक है कि जब भारत में संसद और विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व संविधान में बदलाव करके आएगा। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम 2047 तक वैश्विक शक्ति बन जाएंगे, लेकिन अगर महिला आरक्षण जल्दी लागू हो गया तो हम 2047 से पहले ही नंबर 1 हो जाएंगे। आज समाज बदल चुका है। अब लड़का लड़कियों के बीच फर्क नहीं करता बल्कि लड़कियों की तरफ झुकाव ज्यादा है, इसलिए आपका पलड़ा ज्यादा भारी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के लिए आसमान ही सीमा है। वे हर क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई थी कि नए संसद भवन में होने वाले इस विशेष सत्र में 10 बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें 33% महिला आरक्षण बिल शामिल है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ बीजेपी उनके इस बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की इस पर अलग अलग राय सामने आई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उदयनिधि को इस तरह के बयान से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर धर्म की अपनी अपनी अलग भावनाएं होती हैं। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उदयनिधि का नाम लिए बिना कहा कि शायद वे जूनियर हैं और उन्हें ये बात नहीं पता होगी। टीएमसी प्रमुख ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह एक लोकतांत्रिक देश है और विविधता में ही एकता हमारा मूल है। इसलिए मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हैं। निंदा करने की बजाय मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमें ऐसी किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हमें विविधता में एकता को याद रखना होगा। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग राय सामने आई है। जहां एक तरफ पार्टी सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि वे डीएमके के मंत्री के बयान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें टिप्पणियों में कुछ भी गलत नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने अपने भाषण में बस इतना कहा कि जातिवाद समाज को खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या यह सुनिश्चित नहीं करता कि आपको इंसान होने का सम्मान मिले, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर राजनीतिक दल को अपने विचार रखने की आजादी है। हम हर किसी की आस्था का सम्मान करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। इंडिया टुडे के अनुसार उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुझे स्टालिन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य बयान है। कांग्रेस नेताओं द्वारा उदयनिधि के बयान पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरते हुए कहा कि आपकी मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियांक खड़गे कहते हैं कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो सही है। कांग्रेस के अलग अलग नेता इसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। मैं मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, कि आपकी मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रमुख नेता वेणुगोपाल ने सारी हदों को पार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन की नीति है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।